हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई घड़ी ने कर दिया है इशारा, बज चुके हैं 11। दिन तो निकला है बहुत ही ज़्यादा न्यारा और पूरी एनर्जी के साथ बनाते हैं अपनी वोकैबलरीज को और भी ज़्यादा प्यारा। तो भाई वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कह दूंगा, सेशंस को एंजॉय कर रहे हो तो भाई अभी जाके वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ वो जो बेल वाला आइकॉन होता है ना, उसको प्रेस करना मत भूलना भाई, क्योंकि जितना भी फ्री कंटेंट आएगा ना उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक जो आएगी वो उसको प्रेस करने के बाद ही आएगी, तो उसको प्रेस करना मत भूलना। तो भाई बढ़ते हैं पूरी एनर्जी के साथ आगे। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं आज हमारे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है हमारा एरुडाइट। जितने स्टार लगा सकते हो इसके आगे लगा दो भाई। एरुडाइट का मतलब क्या होता है? होते ना वो लोग जो बिल्कुल बहुत ही विद्वान से होते हैं, बहुत ही बुद्धिमानी होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है, उनको हम कहते हैं एरुडाइट। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार कह रहा हूं आपको। फोटो देखते आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भाई यहाँ पर लगे हुए हैं, तो भाई बिल्कुल साक्षात प्रणाम कर दो इनको। तो सब कुछ जो दिया हुआ है फिजिक्स का जितना भी है सब इन्हीं की देन है भाई। तो बहुत ही विद्वान हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। इसी के साथ इसके सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो इंटेलेक्चुअल कहते हैं ना, उसकी इंटेलेक्चुअल, वो बड़ा ही हाई इंटेलेक्चुअल है भाई, बंदा बहुत ही सही है यार वो, है ना। तो मतलब कि वो बड़ा विद्वान सा है। हाई ब्रो और सैवी, देखो ये दो वर्ड जो है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं क्लिक नहीं करते दिमाग के अंदर। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है प्रॉपर रिवीजन अगर आप कर रहे हो ना, ये दिमाग से वर्ड्स निकल नहीं सकते बाहर आपके, इतनी अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर ये, है ना। तो हमने क्या सीखा? एरुडाइट। एरुडाइट के सिनोनिम्स हमने क्या सीखे? इंटेलेक्चुअल, हाईब्रो, सैवी। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये। अब देखो जो बंदा बहुत ही इंटेलेक्चुअल है तो ऑफ कोर्स ही बात है वो कॉमन तो नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूं कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब क्या है? आम आदमी जो होते हैं सारे वही, है ना, कॉमन पीपल हो गए। लेकिन जो कॉमन नहीं है वो बड़ा ही विद्वान सा है ना। सो अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, है ना। अनकल्चर्ड, देखो जो बिल्कुल विद्वान लोग होते हैं ना उनका वो बड़े कल्चर्ड से होते हैं, है ना। तो इसका उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनकल्चर्ड। इग्नोरेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, इंटोनिम्स इसके बहुत बढ़िया, स्टार मार्क कर लो। इसका यूज देखते हैं हम। Our erudite instructor was able to answer every question asked by our class। मतलब कि हमारी क्लास ने जो जो सवाल हमारे विद्वान इंस्ट्रक्टर से पूछे, हमारे वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो सभी क्वेश्चन के जवाब देने में सक्षम थे। सभी क्वेश्चन के जवाब देने में सक्षम क्यों थे? क्योंकि वो विद्वान थे। क्लियर है भाई, वो एरुडाइट थे। अच्छे से क्लियर है आपको? बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं। एरुडाइट, इसके सिनोनिम्स इंटेलेक्चुअल, हाईब्रो, सेवी। इसके एंटोनिम्स इग्नोरेंट, कॉमन और अनकल्चर्ड। बढ़िया से चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है भाई वेसिलेट। ओ हो, मतलब वेसिलेट तो बिल्कुल आपकी वाली सिचुएशन से रिलेट कर रहा है। कैसे? कंफ्यूज हो ना अभी कि भाई एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइम टेबल बनाएं, क्या करें, बड़े कंफ्यूज से रहते हो पूरे दिन में। और दोनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैनेज किसको करना है? आपको ही करना है बच्चे। आप मैनेज नहीं कर रहे ना तो यकीन मानो बाकी कर रहे हैं, है ना। बाकी जरूर मैनेज कर रहे हैं, और जो मैनेज कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, फल भी उसी को मिलेगा। तो भाई आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिंस एकेडमी आ चुकी है बिल्कुल ही फ्री कंटेंट लेके, बस बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वर्ड की तरफ। वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है टू बी इनडिसाइसिव, मतलब कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं बिल्कुल ही, तो ये हो गया वेसिलेट। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वेवर। बहुत अच्छा वर्ड है वेवर, स्टार मार्क कर लो। ऑसिलेट होना, फ्लक्चुएट होना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना अबे यार कैसा बंदा है ये, बड़े फ्लक्चुएट होता रहता है, बात बात पे फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कि वो स्थिर नहीं है बंदा, वो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है ना। अब देखो जो बंदा स्थिर नहीं है, कंफ्यूज रहता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा कि वो बंदा स्टडी है, वो बहुत ही स्थिर है, वो काम है बहुत ज्यादा, वो बहुत ही परसिस्ट है। क्लियर है आपको ये चीज? बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, इनको स्टार मार्क कर लेना। एंटोनिम, सिनोनिम दोनों बढ़िया से क्लियर होंगे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। यूज की बात तो करना ही भूल गए, यूज तो कर लें। द स्टूडेंट वैसिलेटेड बिटवीन बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, कंफ्यूज हो ना आप अभी बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम में?
तो यही हमने इसका यूज बना दिया। तो वैसिलेट को रिवाइज करते हैं। वैसिलेट के सिनोनिम्स वेवर, ऑसिलेट, फ्लक्चुएट। इसके एंटोनिम्स स्टेडी, परसिस्ट एंड काम। क्लियर है बढ़िया से? इजाजत है आगे बढ़ने की? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अक्सर आपके साथ होता होगा ना क्लास के अंदर, यार मुझे समझ नहीं आता ये बाकियों को सब कुछ समझ क्यों आ जाता है ना। मतलब कभी आपके साथ होता होगा ना, यार ये कैसा बंदा है, इसको सब समझ में आ जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। भाई ईश्वर ने जो ब्रेन दिया है ना, वो सबको बराबर दिया है ना। वो सारी चीज़ें हमारे अंडर हैं, हमारे हाथ में है कि हम उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हैं। तो भाई बढ़िया से आप भी यूटिलाइज करो, यकीन मानो सब समझ आएगा सब कुछ। तो हमारा वर्ड क्या है? पर्सपिकेशियस। ओ हो, बहुत ही बढ़िया वर्ड है पर्सपिकेशियस, है ना। पर्सपिकेशियस का मतलब होता है भाई हैविंग कीन मेंटल परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग। जो बहुत ही शार्प होता है ना, कीन का मतलब होता है शार्प, जिनकी मेंटल परसेप्शन होती है, सीखने की जो एबिलिटी होती है बहुत ही शार्प होती है, तो उसको हम कहते हैं पर्सपिकेशियस, राइट। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं बड़े ही शार्प होते हैं, तभी तो वो साइंटिस्ट है ना। कितनी दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। मतलब कि अब एक कॉमन बंदा तो रिसर्च नहीं करता ना ऐसी, बहुत शार्प माइंड चाहिए, तभी ना वो जो है साइंटिस्ट है। तभी तो वो उसके नाम के आगे वो जो साइंटिस्ट लगा है ना बच्चे, बहुत हैवी वर्ड है। किसी के नाम के साथ वो साइंटिस्ट वर्ड जुड़ा है तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और उसने वो ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बना है, उसने दिन रात मेहनत की है, उसने किताबों के साथ वक्त गुजारा है, उसने अपने ब्रेन को, मतलब कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उसने पूरा जोर लगाया है वो वर्ड अपने साथ रखने के लिए, है ना। तो ये पर्सपिकेशियस ऐसी हल्के में मत लेना इस वर्ड को। पर्सपिकेशियस, किसी को आप पर्सपिकेशियस बोल रहे हो, अगर आप किसी को पर्सपिकेशियस बोल रहे हो ना, दैट मीन्स उस बंदे ने ना, उस इंसान ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, तभी वो पर्सपिकेशियस बन पाया। एनीवेज, इसके सिनोनिम्स की बात करें, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब चतुर। अब देखो जो बंदा चतुर है, तो चतुर वो कैसे है? क्योंकि वो बड़ा शार्प है, राइट। डिसर्निंग, एक्यूट, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। इसका इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो अनपरसेप्टिव, बहुत अच्छा वर्ड है भाई अनपरसेप्टिव। ठीक है, अब देखो, अब जो बंदा बहुत ही शार्प है, तो शार्प कब होगा? वो जब इच्छुक होगा बहुत चीजें सीखने के लिए। तो इसका एक एंटोनिम, इसका बिल्कुल उल्टा, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होते हैं जो अइच्छुक लोग होते हैं ना, जिनका मन ही नहीं करता, बस लेटे हैं आराम से, यार मेरा कोई मन नहीं है, मेरा मन नहीं है सीखने विखने का, तो क्या कैसे हो गए? इग्नोरेंट हो गए, फुलिश लोग हो गए। क्लियर है आपको चीज? इसका यूज देख लेते हैं। ही गॉट लॉट्स ऑफ इंसाइट फ्रॉम द बुक एज ही इज परस्पिकेशियस। वो बहुत ही उसकी जो सीखने की एबिलिटी है बहुत ही शार्प है, इसलिए जब उसने बुक को पढ़ा होगा तो वो बहुत चीज़ें उससे सीख पाया, उस बुक से ले पाया। क्लियर है आपको बढ़िया सी चीज़? इजाज़त है आगे बढ़ने की? बढ़ते हैं ना फिर आगे, जब आपने इजाज़त दे दी तो। ओए होए होए, बहुत ही बढ़िया वर्ड है भाई, सन्ड्री। सन्ड्री ओए होए मतलब होते ना, आपने सुना होगा 56 भोग, कि भाई 56 भोग मिल जाए मज़ा आ जाएगा, है ना। तो सन्ड्री मतलब बहुत सारी वैरायटी है आपके पास, बहुत सारी वैरायटी, है ना, ऑफ वेरियस काइंड, सेवरल। जैसे कि आप इस थाली के अंदर देख सकते हो कितनी सारी वैरायटीज़ है हमारे पास, सब कुछ है इसके अंदर, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? डाइवर्स होना, ठीक है, डाइवर्स, मैनीफोल्ड, असॉर्टेड। ओए होए, बहुत अच्छे वर्ड है भाई, इनको तो स्टार मार्क कर लेना आप, है ना। डाइवर्स तो स्टिल आप एक बार क्लिक कर जाओगे कि डाइवर्स मतलब अच्छा बहुत सारी, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना। बट मैनीफोल्ड, असॉर्टेड बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको स्टार मार्क करके रखना। उसी के साथ इसका बिल्कुल उल्टा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक ही चीज़ है, सिंगुलर, है ना, सिमिलर, इंडिविजुअल। ये होगा इसके एंटोनिम्स। ठीक है बच्चे, ये टेस्ट होता है वोकैबुलरीज को सीखने का, राइट। इसके यूज की बात करते हैं। सन्डे डिशेज वर अवेलेबल इन द पार्टी। बहुत सारी जो डिशेस थी वो पार्टी के अंदर अवेलेबल थी। क्लियर है आपको भाई? तो बढ़ते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ, कंटर्मिनस। बहुत अच्छा वर्ड है भाई कंटर्मिनस। अब देखो सीधी सीधी भाषा में समझाऊंगा कंटर्मिनस, बिल्कुल इधर उधर नहीं घुमाने वाला मैं। ये देखो भाई, ये वाला एरिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये जो है ये बॉर्डर है ना, हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम। तो ये क्या है? पाकिस्तान हमारे क्या है? कंटर्मिनस है, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, टचिंग वाला, बिल्कुल छू रखा है ना। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? कंटिगियस, बहुत अच्छा वर्ड है भाई कंटिगियस। एडजेसेंट, ठीक है, एडजॉइनिंग, बहुत 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 बढ़िया वर्ड्स हैं। अब देखो जो साथ में है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? वो दूर है, डिस्टेंट है, सेपरेट है, वो चीज़ रिमोट है। क्लियर है आपको बढ़िया से? इसके यूज देखते हैं भाई।
भूटान इज कंटर्मिनस विद इंडियन स्टेट्स। ठीक है, भूटान जो है वो इंडियन स्टेट्स के साथ क्या है, इन कॉन्टैक्ट है, कंटर्मिनस है। क्लियर है? तो भाई मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना अगर आपको ये सेशन एंजॉय, आपने ये सेशन एंजॉय किया है तो मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।